हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सब मिलकर तारीफ करें, सब मिलकर तारीफ करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कर ईश्वर की परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम इस गाने को सुने और बड़े प्यार से सुने।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की तारीफ हो। आइए हम लगातार इस गाने को सुनें। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तड़प लूं नरसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। मैं चढ़ जावां ते आसमानां दे उत्ते, उत्थे है तू ही। मैं चढ़ जावां ते आसमानां दे उत्ते, उत्थे है तू ही। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच, उत्थे है तू ही। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच, उत्थे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह दे, पंखों फैला। समुद्रों पार जाऊं तेरा सुबह दे, पंखों फैला। तेओ के भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। तेओ के भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदा का धन्यवाद करें। अपने सिर को झुकाए, हाथों को उठाएं। ये बात सच है कि हम खुदा की हजूरी से कहीं भी छिप नहीं सकते हैं, और ये भी बात ज़रूरी है कि हम उसके हजूर में आए हुए हैं, और जो उसके हजूरी में आता है, जो उसके चरणों में गिरता है, जो उसके कदमों में गिरता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तो सचमुच पिता परमेश्वर, इस बात को हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तो हमारे बीच में है, हमारे इर्द गिर्द है। तो आइए हम अपने दिलों को यीशु मसीह के सामने रखिए। आइए हम उसको पुकारें, आइए हम उसको न्योता दें कि खुदावन तो हमारे दिलों में आ। आइए उसको कहें कि हमारे दिलों को खोल, ताकि आज का जो वचन है उसको हम समझ सके, उसके ऊपर हम मनन कर सकें, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो आइए हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, पूरे दिन में तूने संभाला है। धन्यवाद के पूरे दिन में तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के, अब तूने ये आए एक बार फिर मौका दिया कि तेरे वचन की मनादी कर सकूं। प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक को अपने हाथ उंगली लीजिए, एक एक को अपने बहुत अधिक के बरकतों से माल कीजिए। अगर कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है, उसकी बीमारी परेशानी चिंता को दूर कीजिए। अगर किसी को जॉब की जरूरत है, जॉब दीजिए। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, पैसे का
इंतजाम कीजिए। अगर पिता परमेश्वर किसी को और किसी किस्म की प्रॉब्लम है, उनको भी अपने हाथ में ले और उससे छुटकारा दीजिए। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खास कर जो कोविड के मरीज हैं, पिता परमेश्वर एक एक को तू जानता है, एक एक के नाम अपने हाथों पर लिखे हुए हैं, एक एक को जब तू अपने हाथों की ओर देखता है तो उनको तू देखता है। पिता परमेश्वर हर एक जो विश्वासी है और जो कोविड से पीड़ित है उसके विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि प्रभु ये विश्वास के साथ अपने आत्मिक जो हथियार है उसको ग्रहण करें और अपने आत्मिक हथियारों के द्वारा शैतान का मुकाबला कर सके और तेरे नाम को महिमा दे सके। उनमें से पिता परमेश्वर मैं अपनी बहन प्रमला को तेरे सामने लाता हूँ। प्रभु जी अपना अनुग्रह अपनी बच्ची के ऊपर कीजिए, अपने बच्ची को पिता परमेश्वर एक कंप्लीट रिकवरी दीजिए। ओ प्रभु जी, शिफा देने वाला तू है। प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं कि तू स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से एक शिफा की नजर अपने बच्ची की ओर उड़ेल दे। प्रभु, हम विश्वास करते कि तेरे शिफा की नजर से ही तेरी बच्ची शिफा पाई जाएगी। पिता परमेश्वर, ये हमारा ईमान है और ये तेरा वादा है। पिता परमेश्वर, मैं बाकी भी प्रार्थना करता हूँ बाकी लोगों के लिए जो परेशानी में है, उनको भी अपने हाथों में लीजिए। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अब तक मुझे और मेरे परिवार को संभाल कर रखा है। तो प्रभु जी, तो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, कामकाज में तूने हमारी मदद की है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, तूने हमें हर एक पासे से पिता परमेश्वर कभी भी छोड़ा नहीं है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने गहरे वचनों को तूने हमारे पर प्रकट किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें आत्मिक तौर पर तृप्त किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए, क्योंकि तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है, प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमें मिलता है इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 13 से लेकर 18 तक। तो कल हमने इफिसियों की किताब की स्टडी की थी और उसमें हमने सिर्फ ओवरऑल जो था इसके बारे में जो आत्मिक शस्त्र वस्त्र है उनके बारे में देखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इनको बड़ी गंभीरता से देखेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, उसकी 13 से लेकर 18 तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्या से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मेरे जीजो, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जेम्स की कहता हूँ। इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम का नाम है द लिविंग वाटर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आपको जेम्स की कहता हूं उसके पवित्र नाम में
आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ भी हैं उसके मुताबिक मैं आपको ये भेजता हूँ, क्योंकि आप में कई जो लोग हैं वो इंडिया से आवाज़ करते हैं, कई लोग पाकिस्तान है से करते हैं, कई लोग इटली से करते हैं, कई दोहा कतर करते हैं, और कई दुबई से करते हैं। अलग अलग कंट्री से आप मुझे करते हैं, आवाज़ करते हैं, और सब गल्फ़ कंट्री वगैरह में एज वेल यूरोप कंट्री, ईस्टर्न कंट्री से सब आप आवाज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप मुझे मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो मुझे पता चलता है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप अपनी आत्मिक भूख प्यास के लिए जो है खुदावंद आपकी भूख प्यास को बुझाता है। खुदावंद जो है आपकी जो ये सब आप वॉइस करते हैं, कॉल करते हैं, आप पता चलते हैं, इससे पता चलता है कि हाउ मच वी आर थर्स्टी एंड हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, और हाउ मच यू लव मी एंड हाउ मच यू लव द मिनिस्ट्री। ओके, वचन में लिखा है कि कितने ही सुहावने पाँव हैं जो खुदा के वचन को लेकर आते हैं, और खुदा के वचन में ये भी लिखा है कि लोग खुदावंत के दास के मुंह की तरफ देखते हैं, क्योंकि उसके मुंह से खुदावंत के वचन आते हैं। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सब तक। और खुदा के सेवक आप लोगों के लिए बेनती करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोगों की पेन लेते हैं, आप लोगों के दर्द लेते हैं, चाहे वो आपका लोकल पादरी है या आपके जो सोशल मीडिया का पादरी है या डिस्टेंस का पादरी है, वो सब आपकी चिंता करता है और आपके लिए प्रार्थना भी वो करता है, और प्रार्थना करते भी हम रहेंगे। तो आपसे भी मेरी ये निवेदन है कि आप भी खुदा के सेवकों के लिए प्रार्थना करें। खास करके मैं अपने आप के लिए कहता हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे भी खुदा आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, मुझे भी खुदा की ताकत की ज़रूरत है। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। कल हमने आत्मिक जो युद्ध थी उसकी स्टडी की थी। ओवरऑल जो परमेश्वर के शस्त्र वस्त्र थे, उन शस्त्र वस्त्रों को हमने देखा था ओवरऑल। तो अब से हम क्या करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्ता में एक एक जो शस्त्र वस्त्र है खुदा के, जो हथियार हैं खुदा के, उनको एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि जब हम इन स्टडी पूरी कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आत्मा के हथियार क्या है, और आत्मा के हथियार कहाँ हैं, और आत्मा के हथियार हमने कैसे पाने हैं, और आत्मा के हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो है हमने इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे, और हम ऑलमोस्ट इस किताब को ख़त्म करने वाले हैं, और आगे भी हम इसको जो दूसरी किताब है फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। हमें यह याद दिलाता है कि हमें रोज़ अपने जीवन में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जाने चाहे ना जाने। हम लोग आत्मिक जंग में हैं, हम लोग शैतान के साथ मैदान जंग में हैं, और वो हर समय हमारे साथ जंग करता रहता है। जो हमारे खुदा से नफरत करता है वो हमारे परिवार को भी वो नफरत करता है। ठीक है, परिवारों को, हमारी गवाही को भी नफरत करता है, हमारे परिवारों को नफरत करता है, हमारी गवाही को नफरत करता है, हमारी कलीसिया को नफरत करता है। कौन? हमारा दुश्मन। और इन बातों को हम देखते हैं, और जहाँ तक वो हमारे समाज को भी खत्म करना चाहता है। लेकिन जहाँ जो ताकतवर हैं, क्यों? क्योंकि उससे भी ताकतवर हमारा खुदा है। ये जो शैतान है, जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया का राज करता है,
इससे भी ज़्यादा ताकतवर आपका और मेरा खुदा है। जब ये सिक्योरिटी हमें मिल जाती है कि हमारे पास कोई ऐसा आदमी भी है, ऐसी पावर भी है जो कि हमें हमारे दुश्मन से बचा सकता है, तो जब हमें ये मिलती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। शैतान चाहता है कि हमें बर्बाद करे, पर यीशु चाहता है कि हम उससे जीवन पाएं। शैतान चाहता है कि हमें लूटे, शैतान हमें जो है वो जीवन दे, यीशु जो है वो हमें जीवन देता है। बाइबल बड़ी साफ रीति से हमें ये बताती है कि शैतान हमेशा के लिए हारा हुआ है और हार जाएगा जब उसको अनंत काल के लिए गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। तो यस, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो लोग भाई आप के लिए प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कॉल करके भी कांटेक्ट करूंगा, ताकि हम और भी ज़्यादा गहराई से इस बात के लिए जान सके। क्योंकि शैतान जो है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि शैतान जो है आपकी खुशी को बर्बाद करना चाहता है। शैतान आपके चैन और अमन चैन को बर्बाद करना चाहता है। शैतान आपके परिवार को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन खुदा का जो वचन हमें ये बताता है कि खुदावंद का धन्यवाद हो, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है जो इस संसार में है। और जैसे मैंने कहा है कि शैतान हारा हुआ है और हार जाएगा और वो नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रभु ने हम सबको कुछ ना कुछ तो दिया है, कोई ना कोई गिफ्ट तो हमें दिया है। जैसे हम सुबह सुन रहे थे पास्टर कश्मीर के द्वारा कि अगर आपको म्यूजिक बजाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, गाना गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर कोई और गिफ्ट नहीं दिया है आपके पास, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खुदा ने एक गिफ्ट तो जरूर दिया है। जो भी आपको दिया है उसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आपको गाने का गिफ्ट है तो आप कहें कि मैं प्रीचिंग शुरू कर दूं, या आपको प्रीचिंग का गिफ्ट है तो आप कहें कि मैं हारमोनियम बजाना शुरू कर दूं। तो ये जो सब बातें हैं, इन सब बातों को हमने देखना है कि खुदा ने हमें सबको कुछ न कुछ दिया है। कि हम शैतान किस लिए दिया है? वो इसलिए कि हम शैतान का सामना कर सकें। हम शैतान का सामना कर सकें। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो बहुत चालाक है। जैसे मैंने पहले कहा था कल, शैतान जो है वो बहुत ही चतुर है। ये भी मैंने कहा था कि आज हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे जो खुदा ने हमें दिया है। उन बातों की चर्चा करेंगे जो खुदा ने आज हमें दिया है। वो क्या है? कि हम जयवंत जीवन जी सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत जीवन जी सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद जयवंत परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर जो है वो जीता हुआ परमेश्वर है, वो हारा हुआ नहीं है। अगर हारा हुआ होता तो आज उसकी कब्र जैसे दूसरों की कब्र है वैसे ही होती, लेकिन आज मेरे परमेश्वर की कब्र जो है वो खाली है। तो आज मेरा परमेश्वर जो है मेरे से बात कर रहा है। आप जो मेरा परमेश्वर है आपसे बात कर रहा है। आपका परमेश्वर जो है आपसे बात कर रहा है। तो ये जो परमेश्वर है वो आपको चाहता है कि आप जयवंत जीवन जो है वो प्राप्त करें। आज हम सीखेंगे कि जीत हमारी है। अगर हम खुदा के पूरे शस्त्र वस्त्र धारण कर लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान कोशिश करेगा, ठीक है, कोशिश करना उसका काम है, परेशानी में डालना उसका काम है, लेकिन आपके रूह को हाथ वो नहीं लगा सकता है। तो 13 आयत के बीच में कहा गया है, 13वीं आयत के बीच में, कि खुदा के शस्त्र वस्त्र धारण कर लो। जब हम इन शस्त्र वस्त्र को ले लेते हैं तब हम उनको पहन भी लेते हैं। लेने का क्या फायदा अगर हम उसको पहने ना? तो अगर
पहन ले तो अगर हम उसको ढंग से ना पहने तो पहनने का क्या फायदा। ये सब बातें हैं जो हम अपने इस पूरी सीरीज के बीच में देखेंगे। तो हथियार जब तक शास्त्रशाला में पढ़ा होता है, मैं जब पुलिस में था तो जब वो जो हमारा जो बंदूक थी, जब तो वो बैरक में पड़ी होती थी तो वो कुछ किस काम की नहीं थी। जब वो हमारे हाथ में आ जाती थी तो तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हथियार जब शस्त्रशाला में पड़ा है तो कोई फायदा नहीं, उसका किसी काम का नहीं है। हथियार किसी काम के नहीं है जब तक सिपाही उसको पहन ना ले। तो आप क्या हैं? आप यीशु मसीह के सिपाही हैं। आप यीशु मसीह के साथ क्या है कि उसके मैदाने जंग में हैं। हाँ जी, तो इसलिए आप मेरे साथ आगे बढ़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी आज बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके रोजाना के जीवन में काम आने वाली है। तो अगर इनका हम सही इस्तेमाल करते हैं तो ये सही है। तो जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया है, हम अगर उस पर्पज़ को हम उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छा है, ठीक है ना। और जब हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करते हैं जो हथियार है, और वो अपना काम भी पूरा करता है। अगर हम उसको सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपना काम भी पूरा नहीं करेगा। तो आइए देखें कि हम वो अपना काम कैसे पूरा करता है। पहली जो 14 अध्याय के बीच में 14वीं आयत जो है उसका ए पार्ट जो है उसमें लिखा है द बेल्ट ऑफ द ट्रुथ। सत्य की जो बेल्ट है उसको हमने पाना है, उसको हमने लेना है। रोमी सिपाही जो थे के लिए एक अंगरखा होता था। अंगरखा माल में अंगरखे की जब बात हम करते हैं तो हमें एकदम वो जो क्या है यूसुफ है वो याद आता है, क्योंकि उसका जो बाप था उसके बाप ने उसके लिए एक स्पेशल अंगरखा रखा हुआ था। तो ऐसे जो रोमी सिपाही था वो एक स्पेशल उसके पास अंगरखा होता था। वह काफ़ी खुला होता था, जैसे कि वो आराम से जा आ सकता था, ठीक है ना, आराम से मूव कर सकता था, आराम से हाथों को हिला सकता था, पाँव को हिला सकता था। लेकिन जंग के मैदान में ये जो अंग रखा है वो खतरनाक साबित हो सकता है। जंग के मैदान में अगर आप ये अंग रखा लेकर जाएंगे तो ये आपको हार का मुंह दिखा सकता है। मीनिंग क्या है कि ये अंग रखा जब खुला होगा तो ये आपके पाँव में अट जाएगा, तो ये वो आपको ठेडा लग जाएगा, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि जब हम शस्त्र वस्त्र को सही रीति से नहीं पहनते हैं, और खुदा का जो वचन में बताता है कि उसके शस्त्र वस्त्र क्या है, तो हमें हार की मुंह देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको कैसे हाँ, मेरा एक भाई जो पूछ रहा है कि अंगरखा क्या है। अंगरखा जो है एक लॉन्ग चोला होता था। अगर आप पुराने नियम में पढ़ें तो जो यकूब था, यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को अंगरखा दिया था, रंग बिरंगा एक चोला दिया था, उसको अंगरखा कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं साथ साथ अपने जो मेरे भाई हैं उनका जवाब भी दे रहा हूं बीचों बीच में। तो हम लोग थे कि ये गलत साबित भी हो सकता था अगर हम इसको सही इस्तेमाल ना करें। उन दिनों में जो जंग थी वो तलवारों से होती थी। आज के जैसे समाज नहीं है कि वो बंदूकों से हो या रॉकेट से हो या बम्बों से हो, लेकिन उस समय की जो जंग थी, जब पलूस जिसकी बात करता है, ज़्यादातर जंग है वो तीरों से और तलवारों से होती थी, ठीक है ना।
तो अगर जो अपने आप को बांधता नहीं है, ठीक है ना, तो वो उसकी जो मौत शेर है। मीनिंग क्या है कि जब अंगरखा जो है उसको वो सही रीति से बांधता नहीं है तो वो अपनी तलवार को पूरी आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वो तलवार को लेकर अपने दुश्मन के ऊपर वही वार नहीं कर सकता। क्यों? क्या अगर वो अंगरखा जो है वो खुला है, अंगरखे को सिर्फ जो बेल्ट है बेल्ट से नहीं बांधा होता है, तो वो उसका नुकसान कर सकता था। तो इसलिए जो सत्य की बेल्ट है, सत्य की बेल्ट है, इसके इसलिए हमें दी गई है कि हमें सत्य की बेल्ट को पहनना है। तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे हम आगे बढ़ते हैं। इसी ये रीति जो आम थी, ठीक है ना, जब वो सैर करने के लिए या काम करने के लिए जाते थे तो वो अपने आप को बेल्ट के साथ वो बांधते थे, ठीक है ना। एक्सोडेक्स की किताब उसके 12 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखे, तो उसमें लिखा है ऐसा ही कुछ खुदा ने कहा था। क्या कहा था खुदा ने? कि तुम उसे इसी प्रकार अपनी कमर बांध दे, अपने जूते पाँव में पहने और अपनी हाथ अपनी लाठी हाथ में लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, ये यहोवा का पर्व है। क्या कहा था खुदा ने? खुदा कहता है कि तुम्हें क्या करना है। कहता है कि जब तुम ये अंगरखा है, जब तुम मैदान में जाते हो बड़ी फुर्ती से, जिस खुदा ने एक्सोडस यहूदियों को कहा क्या था कि जब वो वहां से निकलने वाले थे तो उसने कहा कि तुम किस रीति से तैयारी से जाना है, किस पूरी तैयारी से निकलना है। ऐसा नहीं कि अब आप अपनी पूरी तैयारी ना करें, उसने पूरी प्लानिंग दी थी उनको। तो इसी रीति से जब आप शैतान के साथ मैदान जंग में हैं तो आपको भी उसी ही रीति से उसके तैयारी से जाना है। अगर बिना तैयारी से हम जाएंगे तो शैतान आपको घेर लेगा। बाइबल में मैंने कल भी बताया था कि एक दुष्ट आत्मा को जो चमड़ा हुआ था किसी को, तो जो दूसरा था साइमन करके का नाम था, वो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। तो जो दुष्ट आत्मा जिसको जकड़े हुए थे, दुष्ट आत्मा उसमें से होकर बोली, कहने लगा कि हम यीशु को जानते हैं, हम पौलुस को जानते हैं, हम पतरस को जानते हैं, लेकिन तू कौन है ना। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसके पास सत्य की बेल्ट नहीं थी, उसके पास पूरी तैयारी नहीं थी, उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, वो पूरी रीति से तैयारी से नहीं गया था। इसी रीति से मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग जो है मैदान जंग में हैं तो हम लोग मैदान जंग में होते हुए पूरी रीति से हमने शैतान से जंग करना है। तो आगे हम जाके देखते हैं कि लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 35 आयत के बीच में यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु मसीह क्या कहता है उसके बारे में कहता है, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। मीनिंग हर समय हमने तैयार रहना है। आपकी कमर कसी रहे, आपके दीपक जलते रहे। आपके दीपक जो है आपकी आंखें हैं। कहता है कि आपकी आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो पता नहीं आपको कहां से कैसे आपके ऊपर वार कर दे, इसलिए आपकी आंखें जो है वो हमेशा खुली रहनी चाहिए और शैतान का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। ये यीशु मसीह ने ये अपने लोगों को ये कहा था और आपको भी ये कह रहा है। आज हम उन जैसे आगे रखे तो आज नहीं पहनते जैसे रोमी पहनते थे, ठीक है ना। हम शारीरिक तौर पर कमर तो कस लेते हैं, पर आत्मिक तौर पर हमें कसने की जरूरत है। हमें आत्मिक तौर पर हमें अपनी कमर कसने की जरूरत है। हमें अपने आप को पूरी रीति से तैयार करने की जरूरत है। पहला पत्र उसका एक अध्याय उसके 13 आयत के बीच में लिखा है, अति कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कर आत्मा में संयमित होते जाओ। अपनी पूरी आशा
उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रगट होने पर दिया जाने वाला है। जब हम शैतान से जंग करने के लिए जाते हैं और हमारी जो पूरी जो ताकत है वो यीशु मसीह से आती है। जब हमारे साथ यीशु है तो वचन में लिखा है कि दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे। तो अगर हम अपनी ताकत से जाएंगे तो डेफिनेटली है कि हम शैतान से हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान जोरावर है, उसको कमजोर आप ना समझेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बेल्ट है, बेल्ट कैसी होती है। ये जो बेल्ट है, यस भाई तरसेम हंस, आई विल कीप यू इन माय प्रेयर एंड आपके बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रार्थना के विषय भेजा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि जो चमड़े की बेल्ट जो है, जैसे आज हम पहनते हैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमने सच्चाई की बेल्ट पहननी है, हमने ईमानदारी की बेल्ट पहननी है, हमने अपने परमेश्वर के से विश्वास से योग्य रहना है। और परमेश्वर जो है, जब हम उससे विश्वास से योग्य रहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उसके बच्चे जो है, उसके जो मुंह है, उसके जो चेहरे हैं, सूरज की किरण के जैसे चमकते रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो क्या होता है कि खुदावंद कहता है कि मैं आपको वहां से बाहर निकाल लूंगा। तो सच्चाई की बेल्ट जो है उसको हमने पहनी है। हमें वचन में जो क्या मिलता है सच्चाई की बेल्ट के बारे में, यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 17 आयत के बीच में कि लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। खुदा जो प्रभु यीशु मसीह है खुदा से प्रार्थना कर रहा है कि आपके लिए और मेरे लिए, कि वो क्या कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो सत्य कौन है? खुदा का वचन। तो खुदा का वचन कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही आपको जो है पवित्र करने वाला खुदा है। तो बिना इस वचन के हम शैतान के कब्जे में आ सकते हैं, हम शैतान के चालों में आ सकते हैं। हम उसकी जुक्तियों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पौलुस ने हमें ये कहा है कि अगर हम वचन को नहीं जानते तो हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम वचन को नहीं जानते हैं तो हम खतरे की ओर बढ़े हैं। खतरा का, किस बात का खतरा? मैं आपको बता रहा हूं, खतरा जो है वो गंधक की आग का। हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। वो गंधक की आग जो है मैं आपको बताने वाला हूं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी। और जो वचन को नहीं जानते हैं वो इस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए उसने अपना वचन हमें दिया है कि हम इन वचनों को पढ़ें, इनके ऊपर चलें, ताकि हम उस खतरे से हट जाएं। इसलिए उसने हमें ये दिया है वचन। कहता है कि वचन के बगैर हमारी कोई बुनियाद नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट ट्रू, कि वचन के बगैर हमारी कोई बुनियाद नहीं है। हम जंग जो है सत्य के वचन से ही जीत सकते हैं। शैतान को हारना ही पड़ेगा। जब खुदा का वचन जो है आता है तो शैतान के पास कोई भी जो चॉइस नहीं होती है। ठीक है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन का ज्ञान ना होना खतरा है। ये भी मेरे भाई ने कहा है कि वचन का ज्ञान ना होना ये भी एक खतरा है। तो इसलिए भाई जी थैंक यू वेरी मच। इसलिए वचन का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन का ना ज्ञान होना वो भी हमारे लिए खतरा है, जैसे भाई ने कहा है। तो आगे हम जाते हैं कि अगर वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं है, अगर वचन नहीं है हमारे पास, तो शैतान आपको और मुझे वो बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बचाता है, वो हमें जिंदगी देता है। और वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो झूठा है, वो अपनी झूठी आत्मा से
आत्मा के द्वारा वो हमें हराना चाहता है, अपनी झूठी आत्मा के द्वारा हमें बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको तसल्ली दे रहा हूं, इनकरेजमेंट कर रहा हूं कि खुदा का वचन आपकी जीत है, खुदा का वचन आपकी सामर्थ्य है, खुदा का वचन ही आपकी जिंदगी है। जिसके पास खुदा का वचन है वो खतरे से बाहर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस सत्य को जानने के लिए हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन जो है इट्स रिलायबल और एक्यूरेट। ये वचन में कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल सच्चाई का वचन है। और वचन में लिखा है कि अगर इसमें कोई मिलावट करता है या इससे कुछ लेता है, वचन के मुताबिक वो आदमी श्रापित है। वचन में लिखा है कि इसमें ना तो एक बिंदु कटा, वरना तेरी जिंदगी के दिन घट जाएंगे। तो इसलिए जे कभी कोशिश भी ना करना कि इसमें से हम कुछ घटा लें या इसमें हम कुछ बढ़ा लें। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम जिसको हम पढ़ के इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया हुआ है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचा गया है। हम आत्मिक युद्ध में हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध हमारे किसी भाई से नहीं है, हमारा युद्ध किसी बहन से नहीं है। हमारा युद्ध है जो शैतान की जो ताकतें हैं उनके साथ है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग बरबाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो हमें हर एक चीज सिखाता है जो हमें करनी चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूं कि हम आखिरी दिनों में हैं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। और आज आप देखते हैं कि बहुत सारी भरमाने वाली आत्मा आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं भी हैं जो कि खुदा के लोगों को भरमाती है। वचन में लिखा है कि ऐसे दिन आएंगे जहां तक हो जाएगा कि खुदा के चुने हुए को भी वो छांटेगा, खुदा के चुने हुए लोगों को भी। तो जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है और इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। आगे लिखा है कि वो हमारी हालात जो खुदा के सामने हैं वो हमें बताता है। हमारा विश्वास जो है वो क्या करता है, गिव मी सेकंड प्लीज। जो विश्वास है वो हमें बताता है कि हम खुदा के साथ कितने हैं, कैसे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं खुदा के वचन को लेकर। जो तीसरी बात जो बताता है कि वो निजात का रास्ता हमें दिखाता है। कौन? खुदा का वचन निजात का रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अमनदीप कौर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको बहुत की बरकत दे। तो आगे हम देखते हैं, वो हमारी जो मुश्किलों का हल बताता है। कौन? खुदा का वचन। कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना पड़े हों, आप आजमा कर देखें, क्योंकि वचन के बीच में लिखा है कि अगर तुम्हारे बीच में राई सा भी विश्वास है तो तुम पहाड़ को कहोगे और पहाड़ जो है वो भी अपनी जगह पर टल जाएगा। रता सा भी विश्वास आपके बीच में होगा तो वो भी टल जाएगा। तीसरी बात जो है कि वो हमें निजात का रास्ता दिखाता है। चौथी बात है वो खुदा के लोगों को आखिरी घर के बारे में बताता है। He tell us the way। वो हमें रास्ता बताता है कि हम कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अपनी वाइफ को एक दिन कह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो खुले रास्ते पर जाते हैं, पीले रास्ते पर बहुत कम जाते हैं, सड़के रास्ते पर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर कठिनाइयां हैं,
उस रास्ते पर मुश्किलें हैं, लेकिन जो खुला रास्ता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो आदमी एक बार उस सर के रास्ते में चलना शुरू कर देगा तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर उसको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर उसकी मुश्किलों को हल करेगा, परमेश्वर उसको रास्ता, जिंदगी का रास्ता बताएगा कि जिंदगी का रास्ता क्या है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, और शैतान के बच्चों का आखिरी जो घर भी हमें बताता है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर जो शैतान के बच्चे हैं, जो शैतान के साथ चलते हैं, जो शैतान की बातों को मानते हैं, तो उनका रास्ता भी हमें बताता है। मीनिंग कि जो खुदा के ऊपर चलते हैं, जो खुदा के विश्वास करते हैं, उसका रास्ता स्वर्ग है। जो खुदा के रास्तों पर नहीं चलते हैं, जो शैतान की बातों पर मन लगाते हैं, जो शैतान की बातों पर एक्ट करते हैं, उनका रास्ता जो है वो नरक है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था। तो दूसरी बात है कि सत्य ना केवल उस सामग्री का संदर्भ देता है, जो सत्य है वो सत्यवंत के बहुत रवैये का भी उल्लेखन करता है। मीनिंग कि वो हमारे परमेश्वर, जो वचन है हमारे परमेश्वर के बारे में भी बातें करता है, हमारे परमेश्वर के बारे में भी बताता है कि वो कौन है। यहाँ विश्वासी का जो चरित्र है वो भी हमें पता चलता है कि वो सच्चे दिल से उसकी आराधना करता है कि नहीं। वचन में लिखा है कि जो वचन है वो एक दर्पण है, एक शीशा है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आपको अपने हालात का पता चल जाता है, आपको अपने आत्मिक हालात का पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने हालात को जानना है, अगर आपने अपने आत्मिक हालात को जानना है, तो वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या वो अपनी कमर कसकर उसकी सेवा करता है कि नहीं? क्या आप अपनी कमर कसी हुई है या नहीं? क्या आप विश्वास में हैं या नहीं? ये सवाल मेरे और आपके लिए है। आजकल विश्वासी भी बड़ी आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो भी संसार जैसे काम करके एक दिन अमीर बनना चाहते हैं, बड़े ऐशोप्रस्त की जिंदगी चाहते हैं। तो यीशु के साथ जब हमारे संबंध होते हैं, यीशु के साथ जब हम चलते हैं, उसमें कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का हल जो है वो हमारा यीशु मसीह है। यीशु हमें अपने पास बुलाता है, यीशु हमें अपनी सामर्थ देता है, वो हमें अपनी ताकत देता है कि हम उसकी ताकत के साथ अपनी कमर को कस लें और कस के रखें। ये नहीं कि एक बार कमर कस ली तो बस खत्म। इसको कंटिन्यूज प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि आज हम बपतिस्मा ले लिया, आज हमने तौबा कर ली तो बस खत्म। नो, इट्स कंटिन्यूज प्रोसेस। तो आगे हम बढ़ते हैं। वो ही जो अपनी कमर सत्य से बांधते हैं, वो ही सच्चे विश्वासी होते हैं, वो ही जंग के लिए तैयार होते हैं, वो ही अपने आप को पूरी रीति से तैयार पाते हैं। वो ही जो यीशु मसीह ने हमें बताया है मत्ती की किताब के बीच में, वो उसी ही कैटेगरी में आते हैं। जब हम सत्य की बेल्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी रीति से मार्च के लिए तैयार होते हैं। हम पूरी रीति से अपने अंगरखों को अपने कंट्रोल में करते हैं, ठीक है ना। यीशु के साथ चलते हैं, जो पूरी रीति से यीशु उसको कभी भी गिरने नहीं देता है। वो ही हर समय हमें शैतान के साथ, हमारे दुश्मनी के साथ जंग करने के लिए हमें तैयार करता है, वो ही हमें ताकत देता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो है, क्या वो बिना वर्सेस से या बिना प्रैक्टिस से जंग में वो जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वो हार जाएगा। इसलिए हम लोग यीशु मसीह के खिलाड़ी हैं, हम यीशु मसीह के लिए सिपाही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जंग के मैदान में जाने के लिए हमें अपने आप को पूरी रीति से तैयार करना है। इसलिए जो पौलुस के दिनों में भी
पलूस के दिनों में भी जो सब लोग जो थे वो पूरी तैयारी के साथ जाते थे, ताकि उसने इसीलिए जो खिलाड़ी का जो उदाहरण दी थी, क्यों उदाहरण दी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि पूरी तैयारी के साथ वो जब जाते हैं तो वो जीतते हैं, और जब वो जीतते हैं तो क्या कहता है वो, कि वो अपने मालिक को, अपने सिखाने वाले को, अपने टीचर को जलाल देते हैं। तो इस रीति से जब आप शैतान के साथ जंग करने के लिए जाते हो और शैतान को हरा देते हो, तो आप यीशु मसीह को महिमा देते हो। हम अपनी महिमा नहीं करते हैं, या हम अपनी ऊंचाई नहीं चाहते हैं। हाँ, मैंने आज बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपनी महिमा चाहते हैं, जो कि उनके सामने जो डालियां बसाते हैं जब लोग वो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। वचन कहता है कि हमने यीशु मसीह को ही जलाल देना है, और यीशु मसीह ही हमारा पिता है। इसी मकसद के लिए उसने हमें तैयार किया है कि हम उसको जलाल दें। इसी मकसद के लिए उसने हमें तैयार किया है कि हम उसके नाम की महिमा करें। उसने इसी मकसद के लिए हमें तैयार किया है कि उसके जो स्वर्ग राज्य हैं उसकी बढ़ोतरी होती चली जाए। तो हम मसीह की महिमा के लिए लड़ते हैं, और हम ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी ये ख्वाहिश है कि हमारे लिए वो जो है वो सब करे, उसकी ये ख्वाहिश है हमारे लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। जब हम हर एक काम के द्वारा, चाहे छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, जब हम हर एक काम के द्वारा उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, और वो अपने विश्वासियों को खुशी से ये जो इनाम वगैरह देता है। तो पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय उसके 25 आयत के बीच में लिखा है, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर एक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की जो प्राप्ति है उसके लिए ये सब कुछ करता है, परंतु हम जो है हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए लड़ते हैं। शायद इस दुनिया में आप जब अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, आप जब विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, शायद आपको वो मुकुट आज ना मिले, बल्कि जैसे पौलुस कहता था कि मेरा मुकुट जो है वो क्या है, इंतजार कर रहा है मेरा मुकुट। कहता है कि मैं अब जाने वाला हूं, मेरी कुश्ती खत्म हो गई है और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। कहता कि अब मैं मेरा जो मुकुट है, मेरा जो ताज है, वो मेरा ताज जो है वो मेरे इंतजार कर रहा है। इसी रीति से जो मसीह लोग हैं, शायद आज उनको उनका प्रतिफल ना मिले, और बहुत सारे लोगों को मिलता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। जिनको नहीं मिलता है उनका प्रतिफल जो है वो स्वर्ग में होता है। सत्य की बेल्ट का मीनिंग के वो हमारे मन को नया करता है। मीनिंग टोटल कमिटमेंट, जस्ट लाइक मैथ्यू सेज, हमारी टोटल कमिटमेंट हमारे मन को रोजाना नया करता है। मैथ्यू में क्या लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाकर मेरे पीछे चले। रोमी सिपाही जो थे वो क्या करते थे, रोमी जो सोल्जर थे, रोमी सोल्जर बेल्ट के बेल्ट को अपने कपड़े कसने के लिए नहीं पहनते थे सिर्फ, और उसके बेल्ट के और भी ज्यादा बहुत बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। बेल्ट गेव देम स्टेबिलिटी, जो बेल्ट है वो आपको पूरी स्टेबिलिटी देती है, उसको बैक और उसके फ्रंट में पूरी उसको ताकत देती है। इट हेल्प दैट जो सोल्जर है उसकी वो पूरी सहायता करती है कि वो कंफर्म तौर पर पूरे दिन तक खड़ा रह सकता है। मैं आपको मालूम है, मैं आपको बताता कि जैसे मैंने आपको पहले बहुत बोला है कि मैं पुलिस में था, तो पुलिस में जब हम बेल्ट पहनकर, जैसे मैं कल भी बता रहा कि अगर मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा तो क्या मैं सिविल यूनिफॉर्म में जाऊंगा, मैं बिना हथियार के जाऊंगा?
या बिना बेल्ट के जाऊंगा। जो सिपाही था अपने बेल्ट के साथ वो नाइफ भी रखता था, वो अपना पिस्टल भी रखता है, और अपने बेल्ट के साथ जो वो क्या कहते हैं कारतूस जो है वो भी रखता है। सारा कुछ वो बेल्ट के साथ टाइट करता है, ताकि अगर उसको भागना पड़े तो उसको अपने इस चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब कुछ टाइट है। तो इसी रीति से जो मसीह लोग हैं, जब वो जंगे मैदान के बीच में जाते हैं, जब वो सत्य की बेल्ट को कास कर बांध देते हैं, तो वो बिल्कुल मजबूती से शैतान का सामना करने के लिए जाते हैं। तो जब वो पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ शैतान का मुकाबला करने के लिए जाते हैं, तो मैं यकीन कहता हूं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि शैतान आपसे जीत जाए। वो तो वैसे भी हारा हुआ है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा के वचन को देखते हैं कि खुदा का वचन में क्या कहता है। तब जब हम पूरी तैयारी से जाते हैं, पूरी सत्य की बेल्ट को पहनते हैं, तब ही हम टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम टारगेट पर निशाना कभी भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे निशाने खींचते चले जाएंगे, और शैतान जो है वो बहुत चालाक है, दूसरे रास्ते से आकर आपको वो तबाह कर सकता है। हमारा टारगेट ये है कि हमने आत्मिक युद्ध जीतना है। हर एक विश्वासी का जो टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपना जो जंग है उसको जीतना है। जब योद्धा उसमें अपने आप को नहीं संभाल पाता तो फल भी वो नहीं लाता है। जब हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो फल कहाँ से लाएंगे? जब हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो हम दूसरों को कहाँ से संभालेंगे? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सत्य की बेल्ट को पहने। सत्य की बेल्ट को मीनिंग कि हम अपने वचन में मजबूती से बने रहें। अगर ऐसा रहा तो इसी रीति से जब कलीसिया जो है सच्चाई पर खड़ी नहीं होती है, सच्चाई को ग्रहण नहीं करती है, तो अपनी बेल्ट को नहीं वो पहनती है, तो वो अपनी टेस्टमनी खो देती है। ये कलीसियाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने सत्य के बेल्ट को नहीं पहनते हैं, हम अपनी गवाही खो बैठते हैं। कलीसिया जो अपनी गवाही खो बैठती है। इसलिए हर एक मसीह को बेल्ट ऑफ द ट्रुथ, जिसको सत्य की बेल्ट कहते हैं, उसको पहनना बहुत ही जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम विश्वास से योग्य दास कहलाए जाते हैं। तब आपको खुदावंद यीशु मसीह खुद कहेगा, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे दास, वेल डन, यू डिड गुड जॉब। जिस मकसद के लिए मैंने तुझे भेजा था वो मकसद तूने पूरा किया है। हालेलुया। तो क्या आप इस बात को नहीं सुनना चाहेंगे खुदा से? शाबाश, वेल डन मेरे बच्चे। आप अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा देने वाले होंगे। आप अपने जीवन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से उसको महिमा देंगे। अगर आपने कभी सत्य की बेल्ट नहीं पहनी है और पहनना चाहते हैं तो उदास मत होइए। उदास मत होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लोकल पादरी से बात करें। उम्मीद करता हूं कि आप के जो लोकल पादरी हैं आपकी सहायता करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपको इन शस्त्र वस्त्रों को पहनने की परेशानी आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 2149141206। मेरा ईमेल है junasm@yahoo.com। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम जो मसीह के शस्त्र वस्त्र हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। आज पहला था वो थी कि सत्य की बेल्ट। तो मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वचन पसंद आया होगा। इस रीति से हम नेक्स्ट वीक आगे कंटिन्यूज रखेंगे। तब तक के लिए खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब उसमें बने रहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। खास करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने प्रार्थना का विषय दिया है। अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रार्थना का विषय है
तो आप जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप प्रार्थना का विषय भेज सकते हैं कि हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे अनुग्रह के ईश्वर की परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके आज कि तूने अपने वचन को बड़ी सामर्थ्य से लोगों तक पहुँचाया है और लोगों ने प्रभु जी तेरे वचन को सुना और उन लोगों ने आशीष पाई, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बिट्टू के लिए, प्रार्थना करता हूँ भाई तरसेम के लिए, प्रार्थना करता हूँ भाई मट्टू के लिए, तो प्रार्थना करता हूँ भाई संतोष के लिए, प्रार्थना करता हूँ और जितने भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं, इनकी जितनी भी परेशानियां हैं, यीशु राजा तो अपने पाक से उनको पूरा कीजिए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी कि तू अपने बच्चों को अपने जंग के लिए तैयार कर मेरे खुदा। खास करके जो पिता परमेश्वर विश्वास में कमज़ोर हैं उनको विश्वास में मजबूत कीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे में आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं प्रभु जी अपनी बहन प्रोमिला को तेरे सामने रखता हूँ। प्रभु जी अपने बहन को तेरे सामने रखता हूँ, इसलिए कि पिता परमेश्वर उसको तेरी सख्त जरूरत है, उसको तेरी शिफा की जरूरत है। पिता परमेश्वर ये जो कोविड बड़ी भयानक बीमारी है उससे शिफा पाने की उसको जरूरत है। प्रभु जी आपने प्रभु जी एक नज़र अपनी बच्ची को और ढेलें, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि तू शिफा देने वाला खुदा है। तू पिता परमेश्वर सच्चा डॉक्टर है, तो सच्चा सर्जन है, तो सच्चा पिता परमेश्वर शिफा देने वाला खुदा है। तो आज पिता परमेश्वर चाहता है कि तेरे लोग शिफा पाएं। ओ प्रभु जी मैंने तेरा धन्यवाद किया है ऑलरेडी कि तूने बहन प्रोमिला को शिफा दे दी है, उसके पूरे परिवार को शिफा दे दी, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं अपने आप को अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। हमारे परिवार पर अनुग्रह बनाए रखें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना को सुन कबूल कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं फिर नेक्स्ट वीक आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस वचनों को आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि दूसरे भी आशीष पा सकें। आमीन।